तो ये स्टोरी है आज से 15 से 20 साल पहले की और उस वर्ल्ड का नाम था हिमलैंड्स। और उस टाइम पे हिमलैंड्स का राजा था किंग ओडिन। किंग ओडिन एक काफी बड़े किंगडम का राजा था। उस किंगडम के आगे कोई भी किंगडम इतना बड़ा नहीं था कि उसको टक्कर दे पाए। तो किंग ओडिन जो था वो काफी बड़ा राजा था उस टाइम का। तो जो किंग ओडिन था उसके दो बच्चे थे, जो एक का नाम था थोर और दूसरे का नाम था लोकी। जो थोर था वो काफी बड़ा हो चुका था, मतलब उसकी उम्र हो चुकी थी कि अब शादी करने की। और जो उसका पापा था, मतलब जो किंग ओडिन था, उसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और वो कभी भी मर सकता था। तो वो किंग ओडिन चाहता था कि मेरे बेटे की जल्दी से शादी हो जाए। और वो शादी करना चाहते थे थोर की, क्योंकि लोकी अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि उसकी शादी कर दे। तो इसलिए वो थोर के लिए कोई लड़की ढूंढ रहे थे ताकि वो उससे शादी करवा सके। तो किंग ओडिन ने ये वाला काम दिया हमारे विजर्ड को कि तू जा मेरे थोर के लिए कोई लड़की ढूंढ के ला जो मेरे थोर को पसंद भी आ जाए। उस टाइम जो विजर्ड था वो काफी खास बंदा था किंग ओडिन का, और जो विजर्ड था वो किंग ओडिन के लिए ही काम करता था। तो इन सब के बाद विजर्ड ने पूरे गांव में, पूरे शहर में, आसपास के जितने भी किंगडम थे उन सब में खबर पहुंचा दी कि किंग ओडिन को अपने लड़के के लिए, शादी के लिए कोई लड़की चाहिए। ऐसे ही काफी दिनों तक विजर्ड ने किंग ओडिन को कोई लड़की दिखाई। कभी किंग ओडिन को पसंद नहीं आती थी तो कभी थोर को पसंद नहीं आती थी। ऐसे ही करते करते काफी महीने, काफी दिन गुजरते गए पर उनको कोई भी लड़की नहीं मिली जो थोर के काबिल हो। तो ऐसे ही काफी दिनों के बाद एक बंदा आता है जो काफी दूर से आया हुआ था। उसने बताया था कि वो काफी दूर, मतलब कई करोड़ों लोग दूर से आया है। तो उस बंदे ने किंग ओडिन को बताया कि एक लड़की है जो आपको जरूर पसंद आ सकती है, और वो रहती है फार लैंड्स में, यहाँ से मतलब 2,25,00,000 लोग दूर। और वो जो लड़की है वो भी एक किंगडम की रानी है। और ये चीज सुन के किंग ओडिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। तो फिर किंग ओडिन ने उस बंदे को बोला कि बुला दो उस रानी को, हमें देख लेते हैं उस रानी को कि कौन है वो। तो उस बंदे ने बोला किंग ओडिन को कि नहीं, वो यहाँ तक तो नहीं आ सकती क्योंकि वो काफी ज्यादा दूर रहती है और उसको यहाँ तक आना पॉसिबल नहीं है। ये चीज सुन के किंग ओडिन को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने मना कर दिया, नहीं, हमें ऐसा कोई लड़की नहीं चाहिए जो खुद नहीं आ सकती। हम इतने बड़े किंगडम के राजा है तो हम खुद नहीं जा सकते, उसको बुलाओ यहाँ पे ही। किंग ओडिन ने तो साफ साफ मना कर दिया था, पर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था किंग ओडिन को मनाने की कि वो जाए उस लड़की को देखे, क्योंकि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ऐसे ही काफ़ी देर तक मनाने के बाद किंग ओडिन हो जाते हैं तैयार वहाँ पे चलने के लिए। और किंग ओडिन ने उस बंदे को ये भी बोल दिया था, अगर मेरे को वो लड़की पसंद नहीं आई तो तेरे को मौत की सज़ा भी हो सकती है। तो ऐसे ही काफ़ी दिनों तक चलने के बाद, काफ़ी दिनों तक घोड़ों पे सवारी करने के बाद जब किंग ओडिन वहाँ पे पहुँचते हैं, उस किंगडम में पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं ये तो कोई किंगडम है ही नहीं, ये तो नॉर्मल विलेज है। और इस चीज के बाद किंग ओडिन को इतना गुस्सा आता ना उस बंदे के ऊपर। वो तो सोच रहे थे कि उसको जाते ही सबसे पहले तो मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। तो उसके बाद किंग ओडिन सोचते मैं वापिस अपने किंगडम में लौट रहा हूँ, इस नॉर्मल से विलेज में मेरे को कौन ही मिलेगा। तो उधर से पीछे से विजर्ड जो था वो बोलता है अब यहाँ तक आ गए हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता कोई हो। और ये चीज तो किंग ओडिन को माननी थी क्योंकि विजर्ड उनका काफी खास बंदा था। और फिर वो भी सोचते हैं कि अब आए हैं तो एक बार देख ही लेते हैं। और तुम लोगों को अभी भी समझ नहीं आया वो कौन सा किंगडम था और वो कौन सी रानी और कौन है उस किंगडम का राजा, तो तुम लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। ये है फारलैंड्स के राजा। उन लोगों को स्टार्टिंग से ही पसंद था एक नॉर्मल से विलेज में रहना, उनको काफी भी शौक नहीं था कि एक बड़े बड़े किंगडम में रहने का। तो जब किंग ओडिन उस विलेज के अंदर जाते हैं तो पहले तो उस विलेजर्स, तो मतलब उस जो विलेज में जो लोग रहते थे वो लोग तो उसको देख के पहचान ही नहीं पाए ये है कौन। तो इससे भी किंग ओडिन को काफी गुस्सा आया कि मैं इतने बड़े किंगडम का राजा और यहाँ पे मेरे को कोई जानता नहीं। और वो इसलिए नहीं जानते थे क्योंकि वो काफ़ी दूर रहते थे, ये जो विलेज वाले बंदे थे, और उनको उधर इतनी दूर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जब किंग ओडिन जाते हैं उस राजा से मिलने जो उस विलेज का राजा था, तो उस राजा से मिलने के बाद उनको काफ़ी खुशी होती है क्योंकि वो जो राजा था वो जानता था किंग ओडिन को, क्योंकि वो जो बंदा था वो उन्हीं ने भेजा था किंग ओडिन के पास ताकि वो अपनी बेटी की शादी करवा सके उनके बेटों से। तो जो फारलैंड्स का राजा था वो काफ़ी अच्छे से स्वागत करते किंग ओडिन का, और ये सब देख के काफ़ी खुश भी हो रहे थे हमारे किंग ओडिन, और उनके साथ जो विजर्ड थे वो भी काफ़ी खुश थे। तो उसके बाद जब किंग ओडिन बोलते अपनी लड़की को बुलाओ, मतलब अपनी क्वीन को बुलाओ, कौन है देख लेते हम भी। तो जब किंग ओडिन जाते हैं उस क्वीन के पास देखने, तो वो सबसे पहले तो उनको बिल्कुल भी भाव नहीं देती किंग ओडिन को वो क्वीन। ये चीज़ देख के किंग ओडिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उनको कोई भी भाव नहीं दे रहा, इतने बड़े किंगडम के राजा को कोई भाव नहीं दे रहा, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
तो इन सबको इग्नोर करने के बाद किंग ओडिन उसको साफ साफ बोलते हैं कि क्या आप मेरे लड़कों से शादी करोगी। वो लड़का भी उनके साथ ही आया था, थोर उनके साथ था, तो उसको दिखाती है। तो उसके बाद जो क्वीन जैस्मिन थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और उनको साफ साफ मना कर देती है। और ये चीज़ सुनने के बाद किंग ओडिन को इतना गुस्सा आता है ना, वो तुम सोच भी नहीं सकते। किंग ओडिन को वो साफ साफ मना कर देती है। एक तो किंग ओडिन इतनी दूर से आए हैं, 2,25,00,000 ब्लॉक दूर, सिर्फ और सिर्फ मिलने की वो हाँ कर देगी और वो साफ साफ मना कर देती है। वो भी सीधा, ना ही उनको भाव देती है। तो इससे इतना गुस्सा आता है। क्वीन जैस्मिन को किंग ओडिन सीधा उसके मुंह पे कह देते हैं कि तेरी सुंदरता थोड़े दिनों बाद अपने आप गायब हो जाएगी। और ये सब बोलने के बाद किंग ओडिन निकल लेते अपने किंगडम की तरफ और काफी ज्यादा गुस्से में थे किंग ओडिन। जब काफी दिनों बाद जब किंग ओडिन अपने किंगडम पहुंचते हैं तो सबसे पहले तो वो विजर्ड को बुलाते हैं और उसको विजर्ड को सीधा बोलते हैं कि तैयारी कर उस किंग क्वीन जैस्मिन के लिए, कुछ भी कर, उसको कैसे भी करके ऐसा कर दे कि वो बदसूरत हो जाए, किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। और पूरे उस विलेज में आग लगाया, पूरे विलेज को तहस नहस कर दो और जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को मार दिया जाए। इन सब के बाद भी जो हमारा विजर्ड था वो भी लग जाता है हमारी पूरी तैयारी में। कि जो विजर्ड था वो काफ़ी ज़्यादा किताबें पढ़ता है, काफ़ी चीज़ को पता करता है कि कैसे हम किसी को भी बदसूरत कर सकते हैं, कैसे उसको कर्ज देना है। तो जो विजर्ड था उसने काफ़ी साल पुरानी एक किताब पढ़ी थी जिसमें काफ़ी चीज़ लिखी हुई थी शराब के बारे में, मतलब कर्ज के बारे में। इन सब चीज़ों के बाद हमारा विजर्ड पूरा तैयार हो जाता है और अपने साथ 2 निंजा को लेकर निकल लेता है उसी की किंगडम की तरफ, मतलब उस विलेज की तरफ। प्लान के मुताबिक जब विजर्ड उधर पहुंचता है अपने 2 बंदों के साथ, तो 2 बंदे को बोल देता है कि पूरे विलेज में आग लगा दो और मैं जा रहा हूँ क्वीन जैस्मिन के रूम में उसको कर्ज देने। तो अब विजर्ड जाता है उसके रूम में। तो उसके रूम में जाने के बाद विजर्ड पता नहीं कौन सी बुक को पढ़ के उसको ऐसा कर्ज दे देता है जो जिससे वो जितनी भी खूबसूरत थी उतनी ही बदसूरत बन जाती है। ये सब करने के बाद विजर्ड और उसके 2 बंदे निकल लेते अपने किंगडम की तरफ और जाके किंग ओडिन को सब बता देते कि हमारा पूरा काम हो चुका है। और दूसरी साइड क्वीन जैस्मिन को कुछ भी नहीं पता था कि उसकी जो शकल है वो पूरा बदसूरत हो चुकी है। ये सब कुछ सुनने के बाद किंग ओडिन काफी ज्यादा खुश होते हैं और विजर्ड को काफी बड़ा इनाम देते हैं। और दूसरी साइड क्वीन जैस्मिन, और जैसे ही सुबह होती है क्वीन जैस्मिन का डेली का काम होता है उठते ही सबसे पहले अपने चेहरे को शीशे में देखना। तो हर बार की तरह क्वीन जैस्मिन जा ही रही थी अपनी शकल को शीशे में देखने। तो उसी टाइम क्वीन जैस्मिन को इतना एकदम से डर लगता है ना ये देखने के बाद कि ये मेरे साथ क्या हो गया। और वो वहाँ पे इतना रोती है ना ये सब देखने के बाद। पहले तो वो डर जाती है कि ये क्या हो गया मेरे चेहरे के साथ, ये कौन है, ये मैं हूँ या फिर नहीं, ये सपना है या फिर नहीं है। तो पहले तो वो बहुत डर जाती है और उसके बाद काफ़ी रोती है वो। और उसी के थोड़ी देर बाद जब फारलैंड्स के राजा आते क्वीन जैस्मिन के पास देखने की क्या हो रखा है, तो भाई वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है ये सब देखने के बाद। और थोड़ी देर बाद क्वीन जैस्मिन को याद आता है ये पक्का किंग ओडिन का काम है क्योंकि उनने मेरे को बोला भी था। उसके बाद क्वीन जैस्मिन सोचती है कि मैं जाऊंगी किंग ओडिन के पास और उनको सॉरी बोल के उनके लड़कों से शादी कर लूंगी क्योंकि वही अब मेरे को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चारा नहीं था क्वीन जैस्मिन के पास। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, जो क्वीन जैस्मिन थी और जो फारलैंड्स के राजा थे उनमें से किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं था कि जो किंग ओडिन है वो कहाँ पे रहता है। तो इसीलिए फारलैंड्स का राजा अपने बंदों को भेज देता है कि किंग ओडिन का रास्ते का पता लगा क्या हो कि उसका किंगडम कहाँ पे है। काफी दिन गुजर गए, ना ही वो बंदे आए ना ही किंग ओडिन का रास्ते के बारे में किसी को भी पता चला। और दूसरी साइड क्वीन जैस्मिन को जो भी लोग देखते वो हंसते और उसको चुड़ैल चुड़ैल कह के उसका मजाक उड़ाते और इससे वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी। फिर एक रात क्वीन जैस्मिन ने फैसला लिया कि अब मैं अपने गांव को छोड़ के काफ़ी ज़्यादा दूर जाने वाली हूँ और अब मैं अपने गांव में जब ही वापस आऊँगी जब मैं वापस से खूबसूरत हो जाऊँगी जैसे पहले थी। और क्वीन जैस्मिन ने ये भी सोच लिया था कि जो उनका अभी मजाक उड़ा रहा है ना वो अभी जाके डार्क मैजिक सीखेगी और उन सभी लोगों को मजा सिखाएगी। तो बस क्या उसी रात क्वीन जैस्मिन निकल गई अपने विलेज को छोड़ के काफ़ी ज़्यादा दूर की उनको ना ही कोई ढूंढ पाए। तो कई साल गुजर जाने के बाद ना ही उसके गांव वालों को पता चला कि वो कहाँ गई और ना ही किसी विलेजर को पता चला कि वो क्वीन जैस्मिन कहाँ पे गई। और दूसरी साइड जो क्वीन जैस्मिन थी अब वो बन चुकी थी विच। क्वीन जैस्मिन ने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली थी जो इस पूरे हिमलैंड्स में किसी को भी नहीं आती थी, पर वो अभी भी अपने विलेज में नहीं जा सकती थी क्योंकि वो अभी भी उसी पहले जैसी बदसूरत है। तो बस क्या उसके बाद आते हैं हमारे हिमलैंड्स के गॉड, हिमलैंड्स के रियल राजा यस स्मार्टी पाई। और उसके बाद अब मैं आगे तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हें पता ही है स्मार्टी पाई ने क्या करा था, तुमने वीडियो में देख ही लिया होगा। तो बस ये स्टोरी यहीं पर ही खत्म होती है। आई होप स्मार्टी पाई इस वीडियो पे पक्का रिएक्ट करेंगे। तुम्हें क्या लगता है अपनी मेरी स्टोरी के बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। स्टोरी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर सकते हो सब्सक्राइब। तो बस मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।